हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप सभी को मिल जाएगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल में न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन वैकेंसी से रिलेटेड आएगी वो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम बात करें इस पब्लिक नोटिस की, तो इसमें लिखा हुआ है, पूरा शेड्यूल दिया गया है जून 2024 के एग्ज़ामिनेशन का। बात करते हैं वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की, कब स्टार्ट हो रही है, ये 20 अप्रैल से 10 मई तक का आपको टाइम मिलेगा इसे फिलअप करने के लिए। और जो लास्ट डेट है फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी, जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी का पे करने का जो लास्ट डेट है वो 11 मई से 12 मई तक का है। आप जो फ़ी पे करेंगे वो किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई मोड, इन सभी के थ्रू आप अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ी भर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात किया गया है। जो जनरल कैटेगरी है, अनरिज़र्व है, उनके लिए जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी रखा गया है वो 1150 रुपये रखा गया है। और जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं या जनरल में जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए 600 रखा गया है। और जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं और जो थर्ड जेंडर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 325 रुपीज़ रखा गया है। आगे बात करते हैं करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कुछ भी करेक्शन करना है, कुछ भी मिस्टेक हो गया हो नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी चीज़ में, तो आपको यहाँ करेक्शन करने के लिए अलग से टाइम दिया गया है। वो 13 मई से 15 मई, इस बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। बात करें अगर एग्ज़ाम सेंटर सिटी की, तो ये अभी तक बताया नहीं गया है और एडमिट कार्ड भी बाद में बताया जाएगा। यहाँ डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 16 जून को रखा गया है। एग्ज़ामिनेशन डेट में आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। 10 जून से पेपर शुरू होने वाला था, बट 16 जून कर दिया गया है बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन ही आपकी लेट से आई है। यहाँ फॉर्म भरना भी लेट से ही स्टार्ट होगा, इसलिए ऑब्वियस है कि डेट एक्सटेंड होना ही था। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन 180 मिनट्स, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर के लिए। यहाँ 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, और बीच में ब्रेक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये कंटिन्यूटी 3 आवर्स की पेपर होगी। इसमें काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे इस बार यूजीसी नेट 2024 में। तो चलिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एक नज़र डालते हैं। सबसे बड़ा चेंजेस आप यहाँ देख सकते हैं।
ये पॉइंट मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड मोड ओनली। जो पेपर होगा वो ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगा। जी हाँ, आपको OMR सीट दी जाएगी। ये काफ़ी ईयर बाद ये चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई ईयर से यही चलता आ रहा है, ऑनलाइन मोड में इसे कंडक्ट कराया जाता था। अब ये सडनली ये चेंज होकर आ रहा है। ऐसा क्यों कराया गया? मे बी इसके कुछ रीज़न होंगे, क्या पता NTA की तरफ से ये टेस्टिंग हो, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। तो ये सब मेजर चेंजेस हैं। कई लोग इस चेंजेस से खुश भी नहीं होंगे, क्योंकि बार बार सर्कल में, मतलब किसी भी चीज़ को सर्कल करते रहना, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है। इसके अलावा जो चेंजेस देखने को मिला है वो हुआ है आपके एलिजिबिलिटी पर। अब बात कर लेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसे फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसमें कुछ इस बारी कुछ इम्पोर्टेंट एड ऑन किया गया है, उसको आप एक नज़र डाल लेते हैं। The candidate having passed a 4-year 8-semester bachelor degree program should have a minimum 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. यहाँ 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री करने वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जिन्होंने मिनिमम 75% होल्ड किया हुआ है वो एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। और बात करें पहले इस फॉर्म को भरने के लिए मास्टर डिग्री कंपलसरी था। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वही नेट दिला सकते थे, बट इस बार मेजर चेंजेस यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ एक और कंडीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ एक कंडीशन देखने को मिल रहा है, 4 साल 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम वाले स्टूडेंट जो इसे अपीयर करेंगे, लेकिन उनका जो भी एलिजिबिलिटी होगा वो क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। कंसीडर एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ JRF admission to PhD only after fulfill the requirement contained in the university grant। यानी कि उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ PhD परस्यू कर सकते हैं और JRF ले सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा जो इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द कैंडिडेट विथ 4-year बैचलर डिग्री प्रोग्राम are allowed to appear in a subject in which they want to pursue a PhD irrespective of the discipline in which they have obtained the 4-year bachelor's degree। यहाँ ये बोला जा रहा है कि आप अदर डिसिप्लिन में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर 4-year इंटीग्रेटेड में हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ये केवल JRF और PhD के लिए ही मान्य होगा। अब एक और मेजर चेंजेस यहाँ देखने को मिल रहा है, वो है आपके रिज़ल्ट आपका किस तरह से आएगा। रिज़ल्ट आपका जो आने वाला है वो 3 तरीके से आएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा तरीका है।
एलिजिबिलिटी जो डिटरमाइन होगी वो 3 कट ऑफ आएगा इस बार। कैटेगरी फर्स्ट जो कि JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगा, जिसमें JRF यस, असिस्टेंट प्रोफेसर यस और PhD एडमिशन भी यस। यहाँ पर जो कट ऑफ होगी वो सबसे हाई कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी 1 में। बात करते हैं कैटेगरी सेकंड की, तो जो एलिजिबल होगा क्वालिफ़िकेशन का वो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए। बट आप यहाँ JRF नहीं दे पाएंगे, नहीं होंगे, मीन्स आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा अगर आप PhD करते हैं तो। अब बात करते हैं कैटेगरी थर्ड की, तो ये PhD ओनली, यानी कि आप यहाँ देखोगे यहाँ पर NTA UGC का एग्ज़ामिनेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में सिंपली PhD भी करना है, खुद से अगर फंड लगाकर भी करना है, तो भी आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आपको PhD करनी है तो। इसमें आपको JRF नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ PhD एलिजिबल होंगे। सबसे जो लो कट ऑफ देखने को मिलेगा इसी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। सो ये आपके कुछ मेजर चेंजेस थे। एक बार फिर मैं इसे कंपाइल करके बता दे रही हूँ कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, जो पेपर होने वाला है वो ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन मोड में होगा। आपको OMR सीट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको सर्कल को हाईलाइट करना रहेगा। और सेकंड चीज़ कि जो PhD है उसको ऐड ऑन किया गया है अपीयर के लिए, और ये 4 साल के इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन को भी ऐड ऑन किया गया है। और थर्ड कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 कैटेगरी में होगा। 4 साल ग्रेजुएट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ JRF और PhD के लिए एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।